तो हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ा था परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्रकृत संख्या। तो फर्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं। आज संख्या पद्धति की सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे विभक्त का नियम, जो आर्मी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आर्मी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं विभक्त का नियम। तो फर्स्ट है दो का नियम। दो का नियम में क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम एक अंक 2 से व्यक्त होना चाहिए। कोई भी संख्या उसके अंतिम एक अंक 2 से व्यक्त होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं 85 72 में 2 का हो रहा है तो 2 हो रहा है। 80 90 520 में 2 का हो रहा है। तो हम 4 का नियम पढ़ेंगे। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से व्यक्त होना चाहिए। जैसे कि 36 524 में 24 में 2 संख्या पिछली 2 24 है, 24 में 4 को युक्त हो रही है, 40 में हो रही है और 100 के अंदर तो हो रहा है। हम पढ़ेंगे 8 का नियम। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से युक्त होना चाहिए। अब देख सकते हैं अंतिम में जो भी 3 अंक है वो 8 से पूर्ण युक्त है, तो 8 का नियम है। तो इस तरह हम आपको सारे नियम पढ़ाएंगे। और 5 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम एक अंक 5 से युक्त होना चाहिए। जैसे कि 85 7 25 में 5 युक्त 5 25 में युक्त हो रहा है। कोई भी एक संख्या युक्त होना, 0 में 5 का जाता तो युक्त हो रहा है। 25 का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्ण युक्त होना चाहिए। मतलब 400 के अंदर जा रहा है, 100 के अंदर जा रहा है, 200 के अंदर भी जा रहा है। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से पूर्ण युक्त होना चाहिए। मतलब अंक दिया रहा है 63 36 दिया रहा है, इन तीनों को जोड़ना है। 3 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस और 3 प्लस, ये 3 जोड़कर इसमें 3 का भाग जाते हैं तो पूरा भाग जाता है, तो 3 का नियम होता है। ये है 3 का नियम की कंडीशन। अब बात करेंगे 9 का नियम की बात। अंकों का योग 9 से पूर्ण युक्त होना चाहिए। जैसे कि हम सभी इन संख्या को 99 63 को जोड़ेंगे और यदि पूरा भाग जा रहा है तो 9 का नियम भाग होता है तो व्यक्त है। और 11 का एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या में जोड़ते हैं तो योग बराबर आता है। तो आप देख सकते हैं 2 और 6 8 और 4 12, इनको जोड़ा, फिर हम छोड़ेंगे 3 और 5 और 4 12 आएंगे तो 12 12 आने पर 0 हो गया, तो बराबर संख्या आने पर ये नियम होता है। और अब 10 का नियम, अंतिम एक अंक 0 होना चाहिए। अंतिम एक अंक यदि 0 है तो वो 10 का नियम है। अब हम बात करेंगे 100 का नियम। 100 का नियम में अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 0 है तो 100 का नियम है। हम बात करेंगे 18 का नियम। तो 18 का नियम 2 का और 9 का दोनों का नियम लगता है 2 के अंदर। यदि हम 2 के रूल से चले तो भी 18 नियम हो सकता है, और 9 के नियम से चले तो भी 18 का हो सकता है। ये भी बात 6 की भी 6 का नियम पे 3 और इंटू 3 का नियम लगाएंगे तो 2 वाला लगाएंगे तो इसका नियम हो जाएगा। और 45 के अंदर 5 का नियम या फिर 9 का नियम लगाइए, आपका 45 का हो जाएगा। 36 के अंदर 9 और 4 का नियम लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 12 का नियम में 3 और 4 लगा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 6 के नियम में आपको 3 इंटू 2 का नियम लगाना है, गलती से यहाँ लिखा गया, तो आपका योग आराम से आप कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आर्मी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से 3 से विभक्त है। तो आपको 3 से व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ सभी को जोड़ना पड़ेगा और 3 का भाग देना पड़ेगा। यदि 3 का भाग पूरा जाता है तो वो 3 से पूर्ण व्यक्त है। अब बूतर की निम्नलिखित में से बूतर से पूर्ण युक्त। बूतर से पूर्ण युक्त का मतलब क्या करना है, 9 और 8 का नियम लगाना है। जिसमें 9 और 8 का नियम लग रहा है तो ये बूतर से पूर्ण युक्त है, नहीं तो ये नहीं है। और आप देख सकते हैं अंतिम तीसरा क्वेश्चन, और 655x3 पूर्ण युक्त 3 से पूर्ण युक्त है तो न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो हम इन सभी को जोड़ना है और हमें बट्टा में रखना। हम सबको को जोड़ा तो 17 है। 17 में हम क्या जोड़े, न्यूनतम कि ये पूर्ण 3 से युक्त होता है। 8 जोड़ेंगे, 8 से 27 हो जाएगी, 27 जोड़ने के बाद ये पूर्ण युक्त हो जाएगा 3 से। आर्मी में कई बार पूछे गए हैं कि 100 तक गिनती लिखने पर 0 का प्रयोग कितनी बार होता है, तो 11 बार होता है 0 का प्रयोग। 1 का कितना बार प्रयोग होता है, 1 का 21 बार होता है। और बाकी के शेष सब 1 से लगाकर 8 तक, 9 बीजा 7 से, इन सभी का 20-20 बार प्रयोग होता है। लेकिन 0 11 बार और 1 21 बार प्रयोग होता है। तो इस तरह आपको कल आपकी संख्या पद्धति पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जो आप कमेंट में कहेंगे वही हम चैप्टर लेंगे
और आप आर्मी में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 15 में से 15 सवाल राइट ना हो जाए, तो मैं गारंटी लेता हूं आपके 15 में से 15 सवाल राइट कराने की। जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो मैं